सर, आप लोग जिस तरह से कह रहे हैं कि चुनाव में गड़बड़ियां हुई, धांधलियां हुई और ये समझ के परे है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि इतना आप लोग में गुस्सा है कि जनता ने आपको आशीर्वाद नहीं दिया, कि अब आप जनता पे गुस्सा निकाल रहे हैं और देश के हितों के खिलाफ, संस्थाओं के खिलाफ आप काम कर रहे हैं, जिस तरह से आप लोग इलेक्शन प्रोसेस पे सवाल खड़े कर। प्रधानमंत्री जी के अपने भाषण पुराने ईवीएम के खिलाफ मैं आपको भी भेज देता हूं, और अगर आपके पास प्रधानमंत्री का तो नंबर नहीं होगा, हिरेन जोशी का तो होगा, उन्हें भेज दीजिएगा तो मालूम पड़ जाएगा क्या तब वो गुस्से में बोलते थे। तो बात सिर्फ ईवीएम की नहीं है, जैसा कि जयराम जी ने और वेणुगोपाल जी ने बताया आपको, बात पूरी चुनाव प्रक्रिया की है। वो प्रक्रिया तब शुरू होती है जब हम लगातार शिकायतें कर रहे हैं कि साहब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में घुसकर नाम काटे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, विधायकों द्वारा, और नाम जोड़े जा रहे हैं, रेड कलर से मार्क किए जा रहे हैं कि हमारे वोटर नहीं, इनके नाम काट दो। ये शिकायतें लिखित रूप में पूरे इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र में दी हैं चुनाव अधिकारी को, उस पर कोई जवाब तक नहीं आया। ऐसे ही हरियाणा चुनाव की रात रिजल्ट्स के दूसरे दिन हमने चुनाव आयोग के पास जाकर 10 नेता गए और 99% बैटरी वाला मुद्दा उठाया, कोई जवाब नहीं आया। लगातार तो प्रक्रिया की बात हो रही है, सिर्फ ईवीएम की बात नहीं हो रही। पूरी चुनावी प्रक्रिया को किस तरह से उसके साथ समझौता किया जा रहा है, हाउ इट्स बीइंग कॉम्प्रोमाइज, इज अ कॉज ऑफ कंसर्न नॉट जस्ट फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी बट फॉर एवरी सिंगल वोटर, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर स्टेक होल्डर्स ऑफ डेमोक्रेसी। जयराम जी, मेरा सवाल ये है कि चूंकि आप लोग बार बार ये चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं और चुनाव आयोग आपके आरोप को पूरी तरह से खारिज कर देता है, तो आपके पास ऑप्शन क्या, आप करेंगे क्या आगे? बात खारिज करने की नहीं है, बात है जवाब तो दीजिए। अगर आपने मुझसे अभी सवाल पूछा, मैं आपको जवाब दिए बगैर आपका सवाल खारिज कर दूं, तो क्या आप संतुष्ट होकर इस कमरे से बाहर जाएंगे? आपकी संतुष्टि जवाब देने वाले के लिए भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। हम संतुष्ट नहीं है, देश के नागरिक संतुष्ट नहीं है चुनाव आयोग के जवाब से, तो जवाब तो दे पहले। वो शेरो शायरी करके चले जाते हैं, क्या वो जवाब होता है? हमारा नहीं है, पूरी चुनावी प्रक्रिया पर हम सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये है कि सारी चुनावी प्रक्रिया आखिर में जाके तो ईवीएम और उसके रिजल्ट पे ही टिक जाती है। तो 2018 में आपने रेजोल्यूशन पास किया कि बैलेट पेपर वापस आना चाहिए। खड़गे जी ने कहा कि हम बैलेट पेपर की मांग को लेकर यात्रा करेंगे। आज स्थिति क्या है? क्या आप ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों के मिलान 100% मिलान से सहमत हैं या बैलेट पेपर पर वापसी चाहते हैं? Brother, basically that resolution, if you read the resolution, everything is in that. We are talking about a movement for free and fair election. In that everything will come. देखिए, अगर मूवमेंट की बात हो रही है तो मूवमेंट का मतलब क्या होता है? लोगों तक जाना, लोगों की बात सुनना, उनसे भी सुझाव लेना। आपको क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा क्या थी? लोगों से संवाद किया, संवाद करने के बाद मुद्दे मिले, उन मुद्दों को हमने लोकसभा के अपने मैनिफेस्टो में डाला, उसका रिजल्ट आपको दिखा। तो मूवमेंट का मतलब ये होता है कि जनमानस को भी तैयार करना, लोगों में आम सहमति बनाना, लोगों की सुनना, लोगों से अपना संवाद स्थापित करना इस मुद्दे पर बहुत आवश्यक है। जी सर, एक तो आपके रेजोल्यूशन में एक रोचक बात है कि आपने एक व्यापारिक घराना कहा है, नाम नहीं लिया है सीधे तौर पर, तो इसके इस बदलाव के पीछे क्या आधार है? और ऐसे कैसे सवाल पूछते हैं आप? सीधा सवाल है। क्या सीधा सवाल है? आंसर इज अडानी। रेजोल्यूशन में नाम ना होने के पीछे क्या वजह है? क्लियर कर दिया। और सर, प्रधानमंत्री ने उड़ीसा से आप लोगों पर निशाना साधा है और कहा है कि आप लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं और सत्ता के भूखे लोग जो है जनता को गुमराह कर रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि अब आप लोगों को चौकीदार चोर नहीं लग रहा। आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? ये सर्टिफिकेट वो अपने आप को क्यों दे रहे हैं कि अब हमें चौकीदार चोर नहीं लग रहा? अब तो अमेरिका को भी लग रहा है, अब तो डीओजे को भी लग रहा है, एफबीआई को भी लग रहा है, अब तो पूरे विश्व को लग रहा है कि चौकीदार चोर है। जो राहुल जी ने और खड़गे जी ने और वेणुगोपाल जी ने और जयराम जी ने 5 साल पहले बोला था, उस पर मोहर अब पूरे विश्व में लग रही है। अब उनके 10 साल के भाषण वो खुद सुन लें, उन्हें समझ में आ जाएगा कि गुमराह इस देश में कौन किसको करता है। ये जो मैं 2
बातें कहना चाहता हूँ। एक तो आज जो बात हुई है सिर्फ ईवीएम को लेकर नहीं, चुनावी प्रक्रिया पर है, इलेक्टोरल रोल पर है। जिस तरीके से विभिन्न राज्यों में मतदाताओं को रोका जाता है मत देने से, वोटर सप्रेशन के बारे में बहुत सारी बातें उठी। आज ईवीएम का भी मुद्दा उठा। हरियाणा में जो हमने शिकायतें की थी 20 सीटों को लेकर, इलेक्शन कमीशन ने हमें सुना पर हमारी शिकायतों का उन्होंने नजरअंदाज किया। आज सुबह हमने हमारे 3 वरिष्ठ नेता नाना पटोले जी, रमेश चन्नीतला जी और मुकुल वासनिक जी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर चुनाव आयोग को एक लंबा खत लिखा है, सारी शिकायतें दी हैं और सोमवार को हमने समय मांगा है इलेक्शन कमीशन से, उनको और अवगत कराएं। तो हम कर सकते हैं, हम कर रहे हैं, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं, हम अपना धर्म निभा रहे हैं, पर चुनाव आयोग को भी अपना धर्म निभाना होगा और वो धर्म है निष्पक्ष चुनाव कराना। आज जो सर्वसम्मति से सब लोग कह रहे थे चुनावी प्रक्रिया आज ईमानदारी से नहीं चल रही है, और जब जन आंदोलन की बात की गई है प्रस्ताव में, वो जन आंदोलन है। रास्ते पर वो निकलेंगे, आंदोलन होगा, रैलियां होंगी। कांग्रेस कार्य समिति यह भी स्वीकार करती है कि हरियाणा में पार्टी का प्रदर्शन सभी उम्मीदों के विपरीत रहा है। बहुत सरल शब्दों में कहें तो कांग्रेस को राज्य में भारी अंतर से सरकार बनानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राज्य में चुनावी गड़बड़ियों ने नतीजों को प्रभावित किया है, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और कांग्रेस कार्य समिति यह भी स्वीकार करती है कि महाराष्ट्र में पार्टी का प्रदर्शन और वास्तव में हमारे एमवीए सहयोगियों का प्रदर्शन समझ से परे है और वास्तव में चौंकाने वाला भी है। चुनावी नतीजे सामान्य समझ से परे हैं। यह स्पष्ट रूप से लक्षित हेरफेर का मामला प्रतीत होता है। कांग्रेस कार्य समिति अपनी आशा और विश्वास व्यक्त करती है कि कांग्रेस अध्यक्ष जल्द ही विस्तृत राज्यवार समीक्षा पूरी करेंगे और आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे, खासकर संगठनात्मक मामलों के संबंध में। इन मामलों पर एआईसीसी स्तर पर और सभी राज्यों में तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। कांग्रेस कार्य समिति सभी स्तरों पर कांग्रेस के संगठन से इस मोड़ पर अधिकतम शक्ति और दृढ़ता को जुटाने का आह्वान करती है। निराश होने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पहले से कहीं अधिक एकता और अनुशासन की आवश्यकता है। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान पार्टी ने लोगों के सामने जो मुद्दे रखे थे, वे हमारे देश के लोगों के लिए दैनिक चिंता के मुद्दे हैं। पार्टी को अपने नैरेटिव को लगातार मजबूत करना चाहिए। इसमें पूर्ण सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए जाति जनगणना, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ओबीसी के लिए आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाना, राजनीतिक संरक्षण के माध्यम से अर्थव्यवस्था में बढ़ते एकाधिकार पर नियंत्रण और निरंतर मूल्य वृद्धि और बढ़ती बेरोजगारी शामिल है। अंत में सीडब्ल्यूसी का मानना है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया की अखंडता से गंभीर रूप से समझौता किया जा रहा है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव एक संवैधानिक जनादेश है, जिसे चुनाव आयोग की पक्षपातपूर्ण कार्यप्रणाली द्वारा गंभीर सवालों के घेरे में लाया जा रहा है। समाज के कई वर्ग निराश और बेहद आशंकित हो रहे हैं। कांग्रेस इन जन चिंताओं को एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उठाएगी। धन्यवाद।